हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। टेन तीन थीटा बराबर टेन थीटा। और यहाँ पर हमें इस समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र को लिखेंगे, जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। सूत्र यह होगा कि यदि टेन एक्स बराबर टेन वाई हो, तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। और यहाँ पर एन जो होता है वह सदैव एक पूर्णांक होता है। यह सूत्र है इस प्रश्न के लिए। अब चलिए प्रश्न में दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। तो देखो, जो समीकरण दी है वो क्या है हमारे पास समीकरण है टेन तीन थीटा बराबर टेन थीटा। तो आप देखोगे कि यह समीकरण में आप इसका व्यापक हल इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। तो यहां पर लिख देते हैं हम इसका व्यापक हल। अब देखिए, इसका जो व्यापक हल होगा वह क्या होगा? वह होगा तीन थीटा बराबर एन पाई और प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अब आप थीटा को बराबर के इधर ला सकते हैं। तो ये होगा तीन थीटा माइनस का थीटा बराबर होगा दो पाई। इसको घटा लीजिए तो ये होगा दो थीटा और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एन पाई। यहाँ से क्या करेंगे, आप इसे बटे में ले आएंगे। तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई और बटे में कितना आ जाएगा? दो आ जाएगा। कॉमा हम लिख देंगे। एन जो है वो क्या है? एक पूर्णांक है। अब देखिए, थीटा बराबर एन पाई बटा दो है, इसको समझते हैं हम। थीटा बराबर एन पाई बटा दो हमारा थीटा का मान आया। अब यहाँ देखिए, टेन थीटा का यदि आप यहाँ से मान निकालते हैं तो ये होगा टेन एन पाई बटा दो। अब इसमें देखिए आप, यदि इसमें आपने एन का मान क्या रखा? एक। इसमें आप एन बराबर कितना रखते हैं? एन बराबर एक रखते हैं। तो उस स्थिति में टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन पाई बटा दो। तो यहाँ पर टेन पाई बटा दो आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ये तो क्या मिल जाएगा हमें? ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि हमने एन का मान एक रखा तो ये हमारा अनंत आ गया। इसी प्रकार देखिए, यदि आप इसमें एन बराबर कितना रखते हैं? यदि आप इसमें एन बराबर तीन रखते हैं तो उस पर देखो क्या बनेगा? ये बनेगा टेन थीटा और बराबर कितना हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा टेन तीन पाई बटा दो। तो ये भी क्या मिल जाएगा हमें? अनंत मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि यदि एन का मान आप क्या रखते हो, यदि विषम रखते हो, तो फिर हमें थीटा का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मतलब इस बात को समझ के हम इस प्रकार इस बात को समझेंगे कि इसका जो व्यापक हल होगा, व्यापक हल के लिए जो हमारा थीटा बराबर कितना आया था? थीटा बराबर आया था एन पाई बटा दो। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा जहां एन क्या होना चाहिए? सम पूर्णांक होना चाहिए। सम पूर्णांक होगा, क्योंकि यदि विषम पूर्णांक हुआ तो फिर इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें? थीटा बराबर एन पाई बटा दो है और एन क्या होगा? सम पूर्णांक होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।